नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ शिव महापुराण कथा का 27वां अध्याय। दधिचिनी ने कहा, मुख्य मुख्य देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात सुनो। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए, इसका क्या कारण है? यद्यपि ये देवेश्वर बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पिनाकपणि शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं दे रहा। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिसका ऐसा प्रभाव है, वे पुराण पुरुष वृषभध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? दक्ष, जिनके संपर्क के आने पर अथवा इनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाता है, तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं साथ ले मेरे पुत्र दक्ष यज्ञ में हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए थे। इनके सिवा समस्त देवगण, महान अभ्युदयशाली लोकपालगण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां पधारे थे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल मुझ विश्वसृष्टा ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलाया था। इस तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन सबका बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान, विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनाए थे। दक्ष ने वे ही बहु समागत अतिथियों को ठहराने के लिए दिए। सभी लोग सम्मानित हो उन संपूर्ण भवनों में यथायोग्य स्थान पा के ठहरे हुए थे। दक्ष का वह महायज्ञ उस समय कनखल नामक तीर्थ में हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ऋषि द्विज बनाया। संपूर्ण मरुगणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उसके अधिष्ठाता थे। वे वेदत्रय की विधि को दिखाने या बताने वाला ब्रह्मा बना था। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे और सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस यज्ञ मंडल में उपस्थित था। महामुनियों में श्रेष्ठ सभी महर्षि स्वयं वेद को धारण करने वाले हुए थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही हविष्य ग्रहण करने के लिए अपने सहस्त्र रूप प्रकट किए थे। वहाँ 88,000 ऋषित्वज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देव ऋषि उद्यत थे। अद्रवरीय एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देवऋषि और सप्तऋषि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, बहार, आदित्यों, उनके गणों, यज्ञ तथा नागलोक में विचरने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्ण किया था। महर्षि, राजश्री और देव ऋषियों की समुदाय तथा बहुसंख्यक नरेश भी उनमें आमंत्रित थे, जो अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ आए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त देवतागणों को भी वरण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बारंबार वास्तविक वाचन किया जाने लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं आमंत्रित किया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, तो भी कपाली की पत्नी उन्हें होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार जब दक्ष का यह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडल में आए हुए सब ऋषि ध्वज अपने अपने कार्यक्रम में संलग्न हो गए, उस समय वहां भगवान शंकर को उपस्थित न देख शिव भक्त दधीचि का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वे बोले। 27वें अध्याय का पहला भाग यही समाप्त होता है। मिलते हैं दूसरे भाग के साथ। धन्यवाद।